चीन में कोविड का बढ़ता कहर पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। भारत के लिए परेशानी दोहरी है, एक तो कोविड और दूसरा चीन के साथ सीमा पर बढ़ता विवाद। और इसी सिलसिले में बार बार ये मांग उठती है कि चीन के साथ भारत को कारोबार बंद कर देना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा करना भारत के लिए फायदेमंद होगा? ये सवाल बार बार उठता है और इस पर कई तरह के मत हैं। लेकिन अब एक दिग्गज अर्थशास्त्री ने इस मसले पर बड़ा बयान दिया है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने साफ कहा कि इस मौके पर चीन के साथ कारोबार कम करना भारत की संभावित आर्थिक ग्रोथ के साथ समझौता करने जैसा होगा। अरविंद पनगड़िया ने तो बल्कि ये सुझाव दिया है कि भारत को कारोबार बढ़ाने के लिए यूके और यूरोपियन यूनियन जैसे देशों के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने चाहिए। पनगड़िया ने कहा कि चीन के भारतीय सीमा के अंदर दाखिल होने के रिस्पॉन्स में कारोबार कम करने का कदम उठाना जाना कतई ठीक नहीं होगा। पनगड़िया ने यह भी कहा कि दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ ट्रेड सेक्शंस का खेल शुरू कर सकते हैं, लेकिन 17 लाख करोड़ डॉलर वाली चीन की अर्थव्यवस्था के मुकाबले 3 लाख करोड़ डॉलर वाली भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे ज्यादा नुकसान होगा। पनगड़िया के बयान के बाद से एक दफा फिर से ये बहस तेज हो सकती है कि क्या चीन के साथ ट्रेड बंद करना क्या प्रैक्टिकल है और क्या इससे वाकई कोई फायदा होने वाला है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत और चीन के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अंतर यानी ट्रेड डेफिसिट मौजूदा फिस्कल के अप्रैल से अक्टूबर के दौरान 51.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। फिस्कल ईयर 2021-22 के दौरान भारत का ट्रेड डेफिसिट 73.1 अरब डॉलर रहा था, जो कि 2020-21 में ये 44.03 अरब डॉलर ही था। आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा फिस्कल के अप्रैल से अक्टूबर के दौरान भारत का इंपोर्ट 60.27 अरब डॉलर रहा है, जबकि देश का एक्सपोर्ट 8.77 अरब डॉलर था। ट्रेड डेफिसिट के आंकड़े एक तरह से ये भी बताते हैं कि किस तरह से सप्लाई चेन के लिए चीन भारत के लिए अहम है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के टोटल इंपोर्ट में चीन की हिस्सेदारी 15.4% रही। इस दौरान भारत ने दुनिया भर से 613.2 अरब डॉलर का सामान इंपोर्ट किया था। इसमें से 94.2 अरब डॉलर का सामान अकेले चीन से ही आया था। अब ये देख लेते हैं कि आखिर चीन से भारत क्या क्या सामान खरीदता है। तो 2021-22 के आंकड़ों के मुताबिक चीन से हुए 94.2 अरब डॉलर के इंपोर्ट में 35.4 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, 24.9 अरब डॉलर के इंजीनियरिंग गुड्स, 19.6 अरब डॉलर के केमिकल और इससे संबंधित प्रोडक्ट्स, 8.3 अरब डॉलर और टेक्सटाइल का इंपोर्ट 2.8 अरब डॉलर का रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में गैजेट्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी पैनल, चिप और ऐसे ही इक्विपमेंट आते हैं। चीन के मैन्युफैक्चरिंग हब में तब्दील होने के साथ ही बाकी देशों के लिए चीन का विकल्प तलाशना मुश्किल हो गया है। चीन ने दुनिया को कम दाम में सामान दिया तो सबने बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग का पूरा काम जैसे चीन के ही हवाले कर दिया। भारत भी ऐसे ही मुल्कों में शुमार है। यही वजह है कि सीमा पर तनाव बढ़ने के बावजूद भारत और चीन के बीच कारोबार लगातार बढ़ रहा है। गुजरे 5 सालों में भारत और चीन के बीच टोटल ट्रेड 29% बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 115.44 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2017-18 में यह आंकड़ा 89.72 अरब डॉलर था। लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि आखिर भारत चीन को क्या सामान भेजता है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने दुनिया भर में 422.2 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया। इसमें से चीन की हिस्सेदारी 5% से थोड़ी सी ज्यादा है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का चीन को एक्सपोर्ट 59% बढ़कर 21.2 अरब डॉलर हो गया। 5 साल पहले 2017-18 में चीन को एक्सपोर्ट 13.3 अरब डॉलर पर था। भारत से चीन को भेजे जाने वाले सामानों में 5.4 अरब डॉलर के इंजीनियरिंग गुड्स, 3.8 अरब डॉलर के एग्रीकल्चरल और एलाइड प्रोडक्ट्स, 2.9 अरब डॉलर के ओर एंड मिनरल्स, 2.9 अरब डॉलर के केमिकल्स और 1.9 अरब डॉलर के पेट्रोलियम और क्रूड प्रोडक्ट्स शामिल थे। कुल मिलाकर चीन के साथ भारत के कारोबारी रिश्तों को तोड़ने या इन्हें कम करने से जुड़े जिन जोखिमों की बात अरविंद पनगड़िया कर रहे हैं वो मौजूदा दौर में हकीकत जान पड़ रही है।
चीन से कारोबार कम करने से पहले भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत बनाना होगा, बड़े पैमाने पर सस्ते सामान बनाने की काबिलियत हासिल करनी होगी और साथ ही टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस में खुद को और मजबूत करना होगा। तभी देश कारोबार में चीन को एक कड़ी चुनौती दे पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।